Hello everyone, welcome to lecture 9 of the trading transformation series, high and low resistance liquidity runs. आज हम कवर करने वाले हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन्स, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन्स, HRLR एंड प्रोटेक्टेड एंड फेलियर स्विंग्स। ठीक है। बहुत बार ये आपने नोटिस करा होगा, जब भी प्राइस लिक्विडिटी लेता है कभी कभार वो आपके टारगेट पे बड़ी स्मूथली बिना किसी अड़चन के फटाफट पहुंच जाता है, बट कभी कभार बहुत ज्यादा ही चॉपी कंडीशन में पहुंचता है, धीरे धीरे करके ऊपर नीचे करके पहुंचता है, ढंग से प्राइस आपके टारगेट तक नहीं पहुंचता। और तीसरा, प्रोटेक्टेड और फेलियर स्विंग्स क्या होते हैं। ठीक है। तो ये पूरा लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फेलियर स्विंग्स क्या होते हैं। ठीक है। जब प्राइस देखो, ये एक लो है, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया। ठीक है। प्राइस फेल हो गया इस लो को लेने में, बेसिकली एक ट्रेंड लाइन टाइप स्ट्रक्चर बना दिया, आप देख रहे हो, और प्राइस फिर ऊपर चला गया। तो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा फेलियर स्विंग। सिमिलरली अगर बियरिश एग्जांपल दिखाऊं, यहां पर भी सेम सिनेरियो, प्राइस नीचे गया, प्राइस ऊपर आया, बट इस हाई को लेने में फेल हो गया। ठीक है। तो एक अगेन ट्रेंड लाइन टाइप स्ट्रक्चर बन गया, ये क्या हो गया, ये भी हमारा एक फेलियर स्विंग हो गया। ठीक है। ये होते हैं फेलियर स्विंग्स। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड स्विंग्स के बारे में। ठीक है। बहुत बार आपने सुना होगा प्रोटेक्टेड स्विंग क्या होता है, सिंपली उसको समझते हैं। देखो, ये एक लो है। ठीक है। प्राइस ने आया, प्राइस ने इस लो को लिक्विडिटी की तौर पे ले लिया। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये आपका एक प्रोटेक्टेड स्विंग हो गया। सिमिलरली यहां पर प्राइस आया, प्राइस ने यहां पर आकर एक हाई को लिया, तो ये हाई अब आपका जो है प्रोटेक्टेड स्विंग बन गया। ठीक है। तो हम फेलियर स्विंग्स और प्रोटेक्टेड स्विंग्स को यूज कैसे करते हैं। ठीक है। सबसे पहले एक समझने वाली बात यह है, जो भी फेलियर स्विंग्स हैं, बेस्ट वे टू यूज दीज फेलियर एंड प्रोटेक्टेड स्विंग इज, जब भी फेलियर स्विंग है इसको आप हमेशा टारगेट की तरह कंसिडर करोगे, और जो भी आपके प्रोटेक्टेड स्विंग है इसको आप हमेशा लिक्विडिटी की तरह कंसिडर करोगे, लिक्विडिटी स्वीप की तरह, जहां पे हम यूजुअली एंटर करते हैं। जो अब तक हमने एंटर करा है, जितने भी सिनेरियो हमने सीखे हैं, वो सारे क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड स्विंग वाले, जहां पे प्राइस आया, प्राइस ने एक लो या हाई को स्वीप करा। ठीक है। और उसके बाद हमारे टारगेट की तरफ चला गया। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन के बारे में। ठीक है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, लो रेजिस्टेंस रेफर करता है उन लिक्विडिटी रन को जो कि बहुत फास्ट और स्मूथ होती है, और जो आपके टारगेट ऑब्जेक्टिव तक बिना किसी अड़चनों के पहुंच जाती है। लो रेजिस्टेंस मतलब प्राइस को आपके टारगेट तक पहुंचने में बिल्कुल भी रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ी। ठीक है। इसके कुछ की फैक्टर्स हैं। ये कब होता है, जब आप हायर टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है। या प्राइस जब कोई लिक्विडिटी पूल है उसके ऊपर या नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप है उसमें एंटर करता है, मतलब लिक्विडिटी लेने के साथ साथ एक फेयर वैल्यू गैप में भी एंटर करता है। ठीक है। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी पूल बन जाता है। और टारगेट के लिए जब आपके पास क्लीन रिलेटिव इक्वल हाइज हो और क्लीन रिलेटिव इक्वल लोज भी हो। ठीक है। तो चलो चार्ट्स पे चलते हैं, आपको सिंपली दिखाता हूं मैं कि लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन्स क्या होती हैं। ठीक है। जैसे अब आप यहां पर अपने सामने ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हो। ठीक है। इंडेक्स चार्ट है ये। अब यहां पर हम सिंपली देख सकते हैं कि प्राइस ने यहां पर एक लिक्विडिटी ली है। ठीक है। दिस इज अ लिक्विडिटी पूल, राइट, एज वी कैन ऑल सी। ये एक लिक्विडिटी है। ठीक है। अब यहां पर देखो, ये क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका प्रोटेक्टेड स्विंग। ठीक है। ये पूरा एरिया क्या हो गया आपका, ये पूरा एरिया आपका प्रोटेक्टेड स्विंग हो गया। ऑल ऑफ दिस इज योर प्रोटेक्टेड स्विंग। ठीक है। क्यों, बताता हूं। ठीक है। देखो, सबसे पहले लेफ्ट साइड को देखोगे, प्राइस ने एक लिक्विडिटी पूल लिया, उसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप में भी एंटर कर गया, तो ये क्या हो गया, एक हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी पूल। ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी पूल कौन से होते हैं, जब प्राइस लिक्विडिटी ले और लेफ्ट साइड में किसी ना किसी हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप में भी चली जाए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्टेड स्विंग। अब आपको क्या कोई भी फेलियर स्विंग दिख रहा है यहां पर, कोई भी फेलियर स्विंग दिख रहा है यहां पर, आप यहां पर ध्यान से देखो, प्राइस ने ये फेलियर स्विंग क्रिएट करा हुआ है। ठीक है। लिक्विडिटी के फॉर्म में ये फेलियर स्विंग है, और ये रिलेटिव इक्वल हाइज भी है। ठीक है। ये फेलियर स्विंग्स है और ये रिलेटिव इक्वल हाइज भी है। तो अगर ये फेलियर स्विंग है, ये और बहुत ही क्लीन टारगेट है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोटेक्टेड स्विंग हो गया। अब प्राइस क्या करेगा, ये प्रोटेक्टेड स्विंग अब प्रोटेक्ट रहेगा, मतलब प्राइस देखो, आज भी मार्केट खुली है, प्राइस फेल्ड, गैप डाउन खुलने के बाद भी नीचे के साइड का मोमेंटम नहीं आया कि प्राइस इस लो को टेक आउट कर ले। तो ये वाला लो अब आपका प्रोटेक्टेड लो बन गया, और ऊपर जो टारगेट्स है वो बहुत ही सिंपल और स्मूथ है। तो अगर अब आप 3 मिनट पे जाओगे यहां से, तो ये कैसा दिखेगा आपको सिनेरियो, देखो, ये ऊपर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, बेसिकली आपके रिलेटिव इक्वल हाइस। ठीक है। आपने ये 1 आवर का हाई प्राइस ने लिया,
ठीक है, प्राइस ने ये 3 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट करा, ठीक है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है ये, राइट। प्राइस ने इस 3 मिनट के फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट करा और प्राइस फिर यहां से देखो कितनी स्मूथली प्राइस पूरी ऊपर ही ट्रेड करता रहा, बिना किसी बैकलैश के, बिना किसी रेजिस्टेंस के, ठीक है। और आप लेफ्ट साइड पे भी देखोगे इस पूरी पर्टिकुलर रन में हमारे पास कोई चीज नहीं है जो प्राइस के लिए एज अ ऑब्स्टेकल एक्ट करे। क्यों? आप जितने भी ये फेयर वैल्यू गैप देखोगे जो एक अड़चन बन सकते थे प्राइस के लिए, प्राइस क्या कर रहा है उनको, प्राइस उन सबको रीटेस्ट करता हुआ पहले से ही आ रहा है, ठीक है, प्राइस उन सबको पहले से ही रीटेस्ट करता हुआ आ रहा है, तो प्राइस के पास कोई अड़चन नहीं बची। और ये देखो जो बचा वो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के तौर पे एक्ट करने लग गया बाद में, ठीक है, ये बचा हुआ फेयर वैल्यू गैप। तो ये क्या दर्शाता है, अगर आप कहीं पे यहां पर एंट्री कर रहे थे और आप यहां इस पोजीशन पे हो ट्रेड में और इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है, बिल्कुल भी उसके नीचे नहीं क्लोज हो पा रहा है, तो ये क्या दर्शाता है, दैट यू आर इन द राइट डायरेक्शन एंड प्राइस इज हेडिंग प्रोबेबली टू द अपसाइड, वेयर टूवर्ड्स दीज हाइज, ठीक है, ये देख रहे हो आप। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। और ये लो क्या हुआ, ये जो पूरा एरिया था आपका, ये वाला पूरा एरिया, इसको मैं मार्क कर देता हूं, 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप हम हटा देते हैं, ये पूरा एरिया अब आपका प्रोटेक्टेड स्विंग बन गया। ऑल ऑफ दिस नाउ इज योर प्रोटेक्टेड स्विंग, ठीक है, ये आपका प्रोटेक्टेड स्विंग हो गया। क्यों हो गया, मैंने अभी आपको रीजन बताया है, ठीक है। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि प्राइस ने इसको लिक्विडिटी के तौर पर लिया और ऊपर हमारे पास बड़े ही क्लीन हाइस थे, तो बेसिकली हमने फेलियर स्विंग को टारगेट करा और प्रोटेक्टेड स्विंग से हमने अपना ट्रेड फॉर्म करा, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का। पहले तो समझ लेते हैं कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होती क्या है। गाइस ये दिस इज द क्यूआर टू माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस क्यूआर को स्कैन कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लेना। इट्स बेसिकली हमारी कम्युनिटी है जहां पे हम डिस्कस करते हैं, कोई भी टिप्स और ट्रिक्स मैं इसमें नहीं देता हूं किसी भी तरीके की, इट्स सिंपली अ डिस्कशन फोरम जो आईसीटी ट्रेडर्स इंडिया में हैं, जो कि बहुत कम है अभी भी, और जो जितने भी हैं उनके लिए बेसिकली डिस्कशन फोरम टाइप ये बनाया हुआ है, जहां पे मैं भी अपना इनपुट देता हूं और आपस में बाकी और ट्रेडर्स भी इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। सो प्लीज अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सिंपली आगे बढ़ते हैं अब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन से। अब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होती है, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन रेफर्स टू लिक्विडिटी रन्स which are slow, choppy and runs to your target objective with many obstacles, with many obstacles। इसका क्या मतलब हुआ, जब भी आपका प्राइस टारगेट की तरफ जा रहा है, जो भी आपने टारगेट डिसाइड करा है, प्राइस को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है वहां तक जाने के लिए, प्राइस को बड़ा ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है आपके टारगेट ऑब्जेक्टिव तक जाने के लिए। ये कब होता है, किन सिनेरियोज में ये सिस्टम ज्यादा होता है, जब आप हायर टाइम फ्रेम बायस के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, या फिर जब आप कोई प्रोटेक्टेड स्विंग टारगेट कर रहे हो, या फिर बहुत सारी हायर टाइम फ्रेम पीडीआरएज है जो आपके खिलाफ प्रेजेंट है। बेसिकली लेफ्ट साइड पे बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक्स हैं जो कि प्राइस को रोक सकते हैं, जो कि प्राइस के लिए एक पोटेंशियल बैरियर बन सकते हैं अगर आप उसमें ट्रेड करोगे तो, ठीक है। अब इनको चार्ट्स पे देखते हैं ये कैसा लगता है। सबसे पहले सेम एग्जांपल पे वापस चलते हैं, ठीक है। एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे किसी भी प्राइस रन को क्वालिफाई या फिर डिस्क्वालीफाई कर दे, ठीक है। देखो, ये आपने एक ट्रेड करा, ठीक है, ये आपका एक प्रोटेक्टेड स्विंग बन गया, ऑल ऑफ दिस इज नाउ योर प्रोटेक्टेड स्विंग, ठीक है, ये आपका एक प्रोटेक्टेड स्विंग बन गया। अब जब 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 आपको पता है कि ये प्रोटेक्टेड स्विंग बन गया, अब अगर आप इस प्रोटेक्टेड स्विंग को टारगेट करने जाओगे, जैसे मान लो आपने कहीं पर यहां पर एक ट्रेड आइडिया फॉर्म करा कि मैं यहां से बियरिश जाऊंगा, ये लिक्विडिटी रन देखिए आपने, मैं यहां से बियरिश जाऊंगा। अब ये क्या हुआ, क्योंकि यहां पर एक ऑलरेडी लिक्विडिटी प्राइस ने ले ली है और प्रोटेक्टेड स्विंग बना दिया है इसको, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है इसको टारगेट करना, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड स्विंग है। अब इसमें प्राइस क्या करेगा, बड़ी ही अड़चने फेस करेगा प्राइस नीचे जाने में, ठीक है। उसके बाद जब हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो हमको क्या दिखता है जी, यहां पर फेयर वैल्यू गैप्स है, ठीक है, जो प्राइस के लिए क्या बन सकते हैं, पोटेंशियल हर्डल पॉइंट्स बन सकते हैं, जहां पे प्राइस रुक सकता है, बार बार यहां रुक सकता है, यहां रुक सकता है, यहां रुक सकता है, ठीक है। नॉट सेइंग कि प्राइस प्रोटेक्टेड स्विंग को कभी लेगा नहीं, इट्स जस्ट उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और वो मार्केट ऊपर नीचे चौपी इतनी ज्यादा होगी कि वो आपको कंफ्यूज बहुत ज्यादा कर देगा। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि अब एक क्लीन एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने समझ लिया कि हमें नहीं टारगेट करना है
किसी भी प्रोटेक्टेड स्विंग को। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम बायस इसमें बहुत मैटर करती है, बायस की डायरेक्शन में ट्रेड करना, अगर बायस के खिलाफ ट्रेड करोगे तो फिर प्रॉब्लम होनी तय है। ठीक है, अब जैसे आपने यहां पर देखा, प्राइस ने एक हाई ले लिया है, ये हाई प्राइस ने ले लिया। ठीक है, अब आपके पास नीचे क्या है, नीचे आपके पास फेयर वैल्यू गैप है टारगेट करने के लिए। ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये स्विंग हाई तो प्राइस ने ले लिया, ये क्या बनाता है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये एक फेलियर स्विंग है लॉन्ग टर्म पे। गाइस दिस इज द मार्केट स्ट्रक्चर, यही मार्केट स्ट्रक्चर है और आप ऐसे ही उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, ये एक लिक्विडिटी है, ये एक फेलियर स्विंग है, आपने क्या करा, अब यहां पर क्योंकि एक फेलियर स्विंग था, ये एक फेलियर स्विंग है, अब आपने क्या करा, यहां पर प्राइस ने जब लिक्विडिटी ली तो आप इसको ट्रेड करने गए अब। ठीक है, अब प्राइस यहां पे क्यों रेजिस्टेंस दिखाएगा आपको, बिकॉज यहां पर बहुत सारी जो लिक्विडिटी है वो अभी भी ट्रेंड लाइन की फॉर्म में ऊपर रेस्ट कर रही है, तो जब ऊपर फेलियर स्विंग है तो ये एक प्रोटेक्टेड स्विंग नहीं बन सकता क्योंकि इसके ऊपर और लिक्विडिटी है अभी। समझ गए बात को, जब प्राइस ने देखो ये वाला लो लिया, इसके पास लेफ्ट साइड में कोई लिक्विडिटी नहीं है, यहां पर बिल्कुल क्लीन है। ठीक है, बिल्कुल क्लीन है, यहां पर सब कुछ लेफ्ट साइड में कोई लिक्विडिटी नहीं है, और प्राइस जो है वो हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप को देखो, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट करता हुआ आ रहा है, तो ये क्या सिग्नल देता है, प्राइस पोटेंशियली अपसाइड पे जाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, और हमारे डेली बायस के हिसाब से भी, जो हमारी डेली बायस की स्ट्रैटेजी है देखो, वो भी यही कहती है कि अगर यहां पर प्राइस देखो, प्राइस ने इसका लो ले लिया, ठीक है, प्राइस ने इसका लो ले लिया, तो नेक्स्ट डे हमारे लिए इस डे की बायस क्या हुई, ये पर्टिकुलर डे की 28 तारीख की बुलिश बायस हुई, क्योंकि प्राइस पिछले दिन इसके लो के नीचे क्लोज होने पे फेल हो गया, तो जब बायस बुलिश है, ठीक है, और ऊपर लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है, तो ये क्या बनाता है इसको, ये इसको एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बनाता है। इसलिए आप देखोगे जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे प्राइस इसके साथ फॉलो थ्रू नहीं करता, और करता भी है तो कितनी स्ट्रगल्स के थ्रू प्राइस यहां पर पहुंचता है। ठीक है, जैसे ये है, देखो ये कितनी बड़ी रन है अब। ठीक है, यहाँ पे कितने सारे फेयर वैल्यू गैप है। अब मान लो कि प्राइस ने ये फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट कर लिया, ठीक है, यहां पर आपको एक ट्रेड एंट्री दे दी। ठीक है, एक ट्रेड एंट्री दे दी, अब बहुत सारे लोगों के लिए ये एक इनफ ट्रेड एंट्री होगी, बट पॉइंट इज देखो प्राइस कितनी बारी बैक एंड फोर्थ आया, बैक एंड फोर्थ आया, एक सस्टेन्ड सिंगल डायरेक्शन में प्राइस रन आपको नहीं मिली। ठीक है, सो दिस इज हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, जब भी ऐसा कोई प्रोटेक्टेड स्विंग होगा ये हमेशा एक हाई रेजिस्टेंस पॉइंट होगा जिसको आपको टारगेट नहीं करना है। जैसे ये देख रहे हो आप, ये वही लो है जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था, देखो दिस इज दैट लो ओनली। आई होप आप ट्रैक रख पा रहे हो, मैं इसको लिख देता हूं इस पे, लिक्विडिटी। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा, अब ये एक प्रोटेक्टेड स्विंग बन गया, इसकी डायरेक्शन में आप जो भी ट्रेड लोगे वो एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बन जाएगा। ठीक है, जब तक आपकी बायस नहीं कहती। ठीक है, और यहां पर देखो आपके पास कोई इक्वल लोज, कोई स्मूथ रिलेटिव इक्वल हाइज कुछ भी नहीं है कि आप यहां पर टारगेट करो, और जो लास्ट फेयर वैल्यू गैप था पूरे डिस्काउंट जोन का, उसको प्राइस ऑलरेडी टैप कर चुका है। ठीक है, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी पूल बन गया, जिसके बाद आपके पास ऊपर बड़े ही क्लीन टारगेट्स है, दिख रहे हैं क्लीन टारगेट्स, ये देख रहे हैं क्लीन टारगेट्स, ये सारे क्लीन टारगेट्स है, ये देख रहे हो आप, दीज आर ऑल क्लीन टारगेट्स, दीज आर रिलेटिव इक्वल हाइज। तो ऐसे आपको अपने ट्रेड को फॉर्म करना है। ठीक है, जब भी आप ट्रेड करने बैठो, आपका मोटिव ये होना चाहिए कि पहले तो जो भी मेरी बायस है, जैसे मेरी बुलिश बायस है तो मुझे एक सेल साइड स्टॉप रन देखनी है। ठीक है, सेल साइड स्टॉप रन कौन सी देखनी है, हाई प्रोबेबिलिटी वाली। हाई प्रोबेबिलिटी वाली कौन सी होती है, जब प्राइस कोई लिक्विडिटी पूल लेके लेफ्ट साइड में किसी फेयर वैल्यू गैप पे भी एंटर कर जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको टारगेट के लिए क्या स्पॉट करना है, या तो रिलेटिव इक्वल हाइज या फिर फेलियर स्विंग्स, जैसे ये एक फेलियर स्विंग भी है बट वो इतनी पास है कि वो रिलेटिव इक्वल हाइज भी है, समझ रहे हो, दीज आर ऑल फेलियर स्विंग्स। तो ये क्लीन टारगेट हो जाते हैं प्राइस के लिए, दैट्स व्हाई यू सी कि प्राइस बड़ी स्मूथली बिना रुके, देखो रुका ही नहीं प्राइस, चार, एक घंटे की चार कैंडल है, चारों अपसाइड ही क्लोज होती गई होती गई होती गई ऊपर साइड, एक दो तीन, मतलब लगातार 4 घंटे तक प्राइस ऊपर ट्रेड करा जब तक वो नहीं पहुंचा, और ये कल का ही ट्रेड है। ठीक है, ये कल का ही एग्जांपल है, मैंने कोई चेरी पिक नहीं करा एग्जांपल को, और ये ट्रेड एक्चुअल में मैंने भी लिया था, बट धन में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो धन मेरा 3200 समथिंग का प्रॉफिट था, बट वो जब मैंने एग्जिट करा ट्रेड तो वो एग्जिट ही नहीं हुआ, हैंग हो गया। आई हैव अ वीडियो रिकॉर्डेड, और मैं धन वालों को कंप्लेंट जरूर करूंगा इस चीज की, बट वो बेसिकली द डे एंडेड अप विद मी बीइंग प्रॉफिटेबल ओनली, 2100 रुपए का था,
प्रॉफिट, बट जैसी प्राइस 3100 3200 के करीब पहुंचा, एक शार्प एकदम से मूव आई, और जितने में वो एग्जिट होता प्राइस ऑलरेडी मेरा 1000 रुपए प्रॉफिट खा चुका था। बट दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज सिंपली आपको एक्सप्लेन करना कि कॉन्सेप्ट फंडामेंटल लेवल पे किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है। प्रोटेक्टेड स्विंग्स आपके नॉर्मल लिक्विडिटी रन हो गए। ठीक है, ये वाले जो हम अब तक यूज करते आए हैं। ठीक है। फेलियर स्विंग्स को क्या करना है, हमें हमेशा टारगेट बनाना है। कैसे? वही जो रिलेटिव इक्वल हाइज हैं, जो रिलेटिव इक्वल लोज हैं, वो सारे आपके फेलियर स्विंग्स और फेलियर हाइज, बेसिकली फेलियर स्विंग्स ही रिलेटिव इक्वल हाइज होगा। ठीक है। तो इससे क्या हो गया, कॉन्सेप्ट एक बार और क्लियर हो गया कि किस डायरेक्शन में मुझे ट्रेड नहीं करना, कौन से ऐसे स्विंग पॉइंट्स हैं। जैसे अगर अब मैं यहां पे कोई बियरिश ट्रेड फॉर्म करूंगा जिसमें मैं इस पॉइंट को टारगेट करूंगा, तो मेरी प्रोबेबिलिटी गिर जाएगी ऑफ प्राइस हिटिंग दिस टारगेट, जब तक मेरी हायर टाइम फ्रेम बायस वीकली और डेली बियरिश नहीं हो जाती। राइट। चलो बैंक निफ्टी में आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है, जिससे आपका क्लियर हो जाए, बड़े ही क्लीन एग्जांपल। देखो, चलो इसी को ही ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक लो लिया। ठीक है, प्राइस ने एक लो लिया। क्या, क्यों ये एक प्रोटेक्टेड लो है? सबसे पहले आप इस पूरे एस्पेक्ट में देखोगे तो हम डिस्काउंट में है। ये लिक्विडिटी रन कहां पे हुई है? डिस्काउंट में हुई है। तो हमें ऊपर की साइड ट्रेड करना है, तो हमें डिस्काउंट में ही एंट्री चाहिए ना, बिकॉज वी आर टारगेटिंग द प्रीमियम। राइट। तो हमारी जब भी सेल साइड स्टॉप रन जो है वो डिस्काउंट में होगी, तो हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो है। तो सबसे पहले ये देखो, ये डिस्काउंट जोन में हो रही है। ठीक है। दूसरी चीज, मैंने हमेशा क्या बताया आपको पिछले लेक्चर में, हम एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ जाते हैं। ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है जो प्राइस ने ले ली। अब प्राइस इंटरनल में किस साइड जाएगा? टूवर्ड्स दीज फेयर वैल्यू गैप्स। ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप की तरफ जाएगा प्राइस। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको, और फिर फर्दर ऊपर ट्रेड कर गया। राइट। तो ये हमारा एक प्रोटेक्टेड स्विंग बन गया। ठीक है। अब अगर मैं यहां से कोई भी, बेसिकली यहां से कोई भी सेल साइड ट्रेड प्लान करूंगा जिसमें मैं इस लेवल को टारगेट करूंगा, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, चांसेस ऑफ फेलियर बढ़ जाएंगे कि प्राइस इस पॉइंट को हिट नहीं करेगा। और जब आप ट्रेड में हो तब फेलियर स्विंग्स और प्रोटेक्टेड स्विंग्स का कैसे यूज करना है मैं बताता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल प्राइस ने लिक्विडिटी ले ली है, अब आप जा रहे हो सिंपली, अब ये देखो, यहां पर भी देखो, क्यों ये एक प्रोटेक्टेड लो है, ये फेलियर स्विंग्स दिख रहे हैं आपको। ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? दीज आर फेलियर स्विंग्स। राइट। क्या है ये पूरी ट्रेंड लाइन जो है, ये दोनों, ये फेलियर स्विंग ही तो है, ये दोनों फेलियर स्विंग हो गए ना। सी दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग आपको समझ में आ जाए। और अगर आप पूरा ऊपर तक देखोगे, ये लुक एट दिस, लुक एट दिस, व्हाट इज दिस? ऑल ऑफ दिस इज व्हाट? ठीक है। जब मैं बोलता हूं कि आईसीटी एक्चुअल में रिटेल ट्रेडर्स के खिलाफ ट्रेड करता है, तो वो एक्चुअल में वही पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन के थ्रू शॉर्ट शॉर्ट जाते रहेंगे। ये ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो लिक्विडिटी रेस्ट कर रही है हम उसको टारगेट कर रहे हैं, हम ऑपोजिट साइड है। ठीक है। तो ये देखो, कॉन्स्टेंटली फेलियर स्विंग्स बनते आ रहे थे, फिर प्राइस ने एक स्टॉप रन ली। ठीक है। उसके बाद हम 3 मिनट्स पे चलते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है। हम 3 मिनट्स पे गए, प्राइस ने एक बहुत अच्छी डिस्प्लेसमेंट दी हमारे डायरेक्शन में। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या दर्शाती है कि प्राइस मूव करना चाहता है हमारे फेवर में। ये एक 3 मिनट का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप आया, जिसपे हमें एंट्री मिली। ये देखो, प्राइस हैज टैप्ड दिस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। यहां पर दिख रहा है आपको? दिख रहा है इस पर्टिकुलर कैंडल पे। ठीक है, हमने यहां पर एक एंट्री फॉर्म करी, स्टॉप हमारा लो के नीचे, और वी आर टारगेटिंग व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला टारगेट दीज हाइज, और फिर ये जितने भी फेलियर स्विंग्स हैं हम सब इनको टारगेट करेंगे। देखो कहां से फेलियर स्विंग्स बनते आ रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम पे। राइट। तो फिर हम इन सबको टारगेट करेंगे एक एक करके, दीज विल बिकम अवर टारगेट्स। ठीक है। तो जब हमने एक हायर टाइम फ्रेम टारगेट को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म पे, जैसे ये 3 मिनट है, अभी हमारा ट्रेड चल रहा है। राइट। ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े टारगेट्स आपको दिख रहे हैं। राइट। ऑल ऑफ दीज आर फेलियर स्विंग्स। अब आप इनको टारगेट करोगे तो क्या होता है, जब आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो, आप देखोगे, आप नोटिस करोगे कि जब जब प्राइस एक लो लेगा ना, प्राइस विल मूव अवे फ्रॉम इट। आप बाय साइड पे ट्रेड कर रहे हो, जो भी शॉर्ट टर्म सेल साइड स्टॉप रन होंगी ना, देखना ये सारी जितनी भी होंगी, ठीक है, दिस विल ब्लो योर माइंड। ठीक है, जितनी भी शॉर्ट टर्म स्टॉप रन होंगी ना, प्राइस क्या करेगा, इन सारी शॉर्ट टर्म स्टॉप रन को लेकर इनसे ऊपर अवे मूव करने की कोशिश करेगा। तो क्या हुआ, टेक्निकली आपको एक और एंट्री मिल गई। कहां पर? यहां पर देखो, सीआईएसडी हुई, आपको एक और एंट्री मिल गई। कहां के लिए? टू द अपसाइड। किन टारगेट्स के लिए? इन फेलियर स्विंग्स को जब आप टारगेट कर रहे हो, कंबाइनिंग विद द डेली बायस। ठीक है। अगर मैं यहां पर एंट्री करता हूं और मैं इनको ट्रेड करता हूं ना, तो 400 पॉइंट कम नहीं होते फोक्स, है ना।
400 पॉइंट्स कम नहीं होते बैंक निफ्टी में। ठीक है। यू विल सी जब जब प्राइस इन लोज को लेगा ना, प्राइस उसके बाद में इन सबको प्रोटेक्टेड स्विंग बनाता चला जाएगा लाइन से। ये हमारा क्या था, स्टार्टिंग का फर्स्ट प्रोटेक्टेड स्विंग था हमारा। हायर टाइम फ्रेम प्रोटेक्टेड स्विंग है। लोअर टाइम फ्रेम प्रोटेक्टेड स्विंग कौन से बन गए, ये वाले, जब प्राइस ने सेल साइड ली और अवे मूव करा। प्राइस ने सेल साइड ली और अवे मूव करा। प्राइस ने सेल साइड ली और अवे मूव करा, कब तक, जब तक ये टारगेट्स नहीं हिट हो जाते। ठीक है। जब तक ये सारे टारगेट्स हिट नहीं हो जाते। कौन से वाले टारगेट्स, जो हम ये हायर टाइम फ्रेम फेलियर स्विंग्स हमने सारे के सारे देखे हैं। ठीक है। ये देखो 15 मिनट पे एक स्विंग पॉइंट लिया पर प्राइस फेल हो गया, उसके नीचे दोबारा नहीं आया, राइट। और उसके बाद तब तक ऊपर साइड ट्रेड करता रहा जब तक हमने ये सारे टारगेट्स नहीं लिए। ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक। जो मैं पॉइंट यहां पे आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको हमेशा जो भी है, आपको ये कोशिश करनी कि आप प्रोटेक्टेड स्विंग की साइड पर रहो और फेलियर स्विंग्स को आप हमेशा टारगेट करो। ठीक है। और ये हर मार्केट में हर सिनेरियो में होगा आपको पैन आउट सिचुएशन। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। लिटरली हर जगह होता है ये। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं नेचुरल गैस का, क्यों एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कैसी होती है। देखो, ये प्राइस ने एक हाई लिया। ठीक है। इस ट्रेड में मैं भी फंसा था, ऑल दो मेरा ब्रेक इवन गया ये ट्रेड, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस। ठीक है। ये देखो, ये प्राइस ने एक हाई लिया। ठीक है। ये पोजीशन समझने की कोशिश करना, हम कहां से आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सीधे ही आइडेंटिफाई करा आते ही कि बहुत बड़ा गैप है ऊपर। ये गैप दिख रहा है आपको, इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है ये इतना बड़ा, बहुत ज्यादा ही बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, राइट। ये जो बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप है, हम सबको पता है जिन्होंने भी थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करी है कि गैप जो है वो प्राइस को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि गैप एक एज अ वॉइड एक्ट करता है जहां पे ना बाइंग हुई है ना सेलिंग हुई है। किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट को उन पर्टिकुलर प्राइसेस पे ना बाइंग ऑफर हुई ना सेलिंग। तो प्राइस क्या जाता है, जो इनएफिशिएंट गैप है उसको फिल करने जाता है ताकि वहां पर बाइंग एंड सेलिंग उन प्राइसेस पे ऑफर हो पाए। तो गैप के पीछे का लॉजिक ये है, इसलिए गैप प्राइस को अट्रैक्ट करता है। अब ऊपर इतना बड़ा गैप है, ठीक है, मतलब प्राइस ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है। इतना बड़ा गैप है कि प्राइस ऊपर जाने के बहुत ज्यादा चांस, कि गैप अट्रैक्ट करेगा प्राइस को अपनी तरफ। और अब इस साइड में अगर आप सेल साइड स्टॉप रन देखते हो, पॉइंट इज व्हाट। ठीक है। ये देखने की कोशिश करना, यहां पर आप ऑलरेडी एक लो लेकर आए हो। ठीक है। दिस लो यू हैव टेकन। ठीक है। आप ऑलरेडी ये वाला लो लेकर आ रहे हो। ठीक है। ये लो लेने के बाद एक 4 आवर के इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को प्राइस इन्वर्ट कर देता है। देखो यहां पर ये क्या कंफर्म करता है कि ये जो भी स्विंग आई है ये स्ट्रांग है अपसाइड के लिए। ठीक है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है, देखो प्राइस इस लो के नीचे फेल हो गया क्लोज करने के लिए, तो हमारी इस पर्टिकुलर 29 तारीख की बायस क्या हुई, बुलिश। अब इस बुलिश बायस वाले दिन पे जहां पर ऑलरेडी हम एक लो लेकर आ रहे हैं और प्राइस एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप इन्वर्ट कर चुका है, मैं वहां पर एक सेल साइड ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। सेल साइड ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूं तो वो क्या होगा, इट इज बाउंड टू फेल। ठीक है। अब मैंने ये एंट्री करी थी, मैं आपको दिखाता हूं 15 मिनट पर। आई एंटर्ड समवेयर अराउंड हेयर, लुक एट द टाइप ऑफ रेजिस्टेंस प्राइस जो फेस कर रहा है। ठीक है। ऑल ऑफ दिस, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अगर आपके पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना, तब भी ये इनफ है आपको दिखाने के लिए कि क्या हो रहा है यहां पे, क्या हो रहा है। जो भी अपसाइड की मूव आ रही है उसमें डिस्प्लेसमेंट देखो आप। ये देखो कितनी तेज अपसाइड मूवमेंट आई, ये देखो कितनी तेज अपसाइड मूवमेंट आई, ये देखो कितनी तेज अपसाइड मूवमेंट आई। जितनी भी अपसाइड की स्विंग है कितनी पावरफुल और कितनी एनर्जेटिक है, बिना रुके आई। और जितनी भी डाउन साइड की मूव है उनको देखो, ये डाउन साइड का छोटा सा आया, यहां पर एक रैपिड मूवमेंट आई बट वो सस्टेन नहीं कर पाया प्राइस उसको, फिर आराम आराम से ऊपर चली गई, इस स्विंग हाई को भी ले गए, हम खा गए। ठीक है। फिर प्राइस नीचे आया धीरे 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 धीरे। अब आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे लग रहा होगा कि यार ये तो प्रोटेक्टेड हाई बन गया, शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, पर तभी तो हमारे को एक हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। देखो 4 आवर क्या कह रहा है, आप लिक्विडिटी लेके आए, आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल बायस बुलिश है। ठीक है। आप 4 आवर लिक्विडिटी पॉइंट लेकर आए, आपने 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप भी इन्वर्ट कर दिया, तो सारे सिग्नल दिखा रहे हैं कि आपको बुलिश ट्रेड लेना चाहिए। पर अगर तब भी आप बियरिश ट्रेड ले रहे हो तो देखो क्या होता है। लुक एट दिस, मैंने यहां पर एंट्री ली थी, आई रिमेंबर समवेयर अराउंड दिस, जब ये फेयर वैल्यू गैप ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, यहां पर कहीं पर एंट्री ली थी बिफोर इट क्लोजिंग। लुक कि प्राइस ने मुझे कितना घुमाया यहां पे, ये 15 मिनट की एक कैंडल है। तो आप इस सिचुएशन की ग्रेविटी समझ रहे हो। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं कितनी देर, ऑलमोस्ट 9 घंटे तक प्राइस वहीं घूमता रहा और एंड में जाके फिर प्राइस कहां पहुंचा, यहां पर टैप करा।
ठीक है, यहां पर प्राइस टैप करा ना। अब यहां पे क्या बना, देखो प्राइस ने एक लो ले लिया, 4 आवर के इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस ने एक लो लिया। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट कैसे बिल्ड होता है, देखो क्यों बाय साइड के ट्रेड वाइबल थे, ये लो लिया एक 15 मिनट पे, इसको हटाते हैं, ये क्या है, ये फेलियर स्विंग है, रिलेटिव इक्वल हाइज, फेलियर स्विंग्स, राइट। प्राइस ने क्या करा, यहाँ पे ट्रेड फॉर्म करा, इस टारगेट को हिट कर दिया बड़ी आसानी से। ये रहा 15 मिनट का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ये रही आपकी 15 मिनट पे एंट्री। आप यहाँ पे कहीं एंट्री करोगे, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखोगे, और ये रहा आपका टारगेट। समझ में आ गया, मेरी डायरेक्शन जब फेल हुई वो क्यों फेल हुई, हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट मेरे खिलाफ था। ठीक है, अगर मैं बाय साइड ऑफ द कर्व पे होता तो देखो बाय साइड ऑफ द कर्व कितनी स्मूथ थी, प्राइस ने एक लो लिया, ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट का, और उसके बाद रिलेटिव इक्वल हाइस को कितनी आसानी से टारगेट कर लिया, कितना क्लीन टारगेट है। ठीक है, तो आपकी नजर हमेशा ऐसे ही रहनी चाहिए कि आपकी नजर क्लीन टारगेट्स पे रहे, इन लेवल्स पे आप हमेशा टारगेट में रहो। जैसे ही आपको ये लेवल दिखे, अब आपको उसके खिलाफ एक डायरेक्शन में स्टॉप रन चाहिए, जैसे अब ये बाय साइड है तो आपको एक सेल साइड स्टॉप रन चाहिए, और ताकि आप इन हाइज को टारगेट कर पाओ। समझ गए फोक्स, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप दिन में 10 ट्रेड प्लेस करोगे तो नेचुरल सी बात है कि आप फिर गैम्बलर हो। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं, और स्पेसिफिकली प्रो ट्रेडर्स, और स्पेसिफिकली वो ट्रेडर्स जो थोड़े से मैच्योर हो चुके हैं, उन्हें नहीं चाहिए एक दिन के 5-10 ट्रेड। ठीक है, उन्हें चाहिए मुझे एक हाई क्वालिटी सेटअप मिल जाए, हफ्ते में सिर्फ 2। ठीक है, तो अगर उसको पूरे वीक वेट करना पड़ा थर्सडे सिर्फ इस सेटअप के लिए, यहां से सिर्फ इस सेटअप के लिए, तो उसके लिए उसके वेट करना फुलफिल हो गया। ठीक है, किन फैक्टर्स से डिपेंड होता है, एक ये थोड़ी सी मेच्योरिटी के साथ। ठीक है, जब आपको रियलाइज होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज नॉट एवरीडे ट्रेडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, चीजों को अलाइन करना कोशिश करोगे कि हाँ लिक्विडिटी तो ली है, पर क्या ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, मतलब मेरे टारगेट, मेरे पास क्या कोई क्लीन टारगेट है जिस पर प्राइस बड़ी स्मूथली चली जाएगी मुझे बिना वेट करवाए। ठीक है, वन। दूसरी चीज, जब आपके अकाउंट का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और व्हेन यू डेवलप एज अ ट्रेडर, और जब आपके अकाउंट का साइज बड़ा हो जाएगा, वन थिंग यू विल नोटिस दैट योर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग विल ड्रॉप, नॉट इंक्रीज। वाई, आपके अकाउंट का साइज बड़ा हो गया है, आप एज अ ट्रेडर मेच्योर हो गए हो, अब आपको सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 ट्रेड चाहिए अच्छी क्वालिटी के, जो आपको पूरा कर देंगे आपके हफ्ते का टारगेट। ठीक है, अगर आपका 10 लाख का अकाउंट है, और अगर आप 1% उस पर रिस्क कर रहे हो, जो कि होता है 10,000 रुपए, और अगर 2-1 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हो, और आपने पूरे वीक में सिर्फ एक ट्रेड लिया जिसमें आपने 2-1 हिट कर दिया, जस्ट लाइक दिस ट्रेड, पूरे वीक में थर्सडे को आप पूरे आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ट्रेड नहीं करा, पर थर्सडे को आपने यहां पर ट्रेड करा, और थर्सडे को आपने 2-1 हिट कर लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने 20,000 कमा लिए हफ्ते के, 20,000 हफ्ते के कम है क्या फोक्स, कम है क्या, नहीं कम है फोक्स। ये आपके अकाउंट साइज है जो छोटा है, इसीलिए आपको लगता है। मैं आपको बार बार क्यों कहता हूं, ये पिछली वीडियो में भी कही थी, क्योंकि इस चीज को जब तक आप अपने दिमाग में नहीं बिठाओगे, आपकी ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा चलती रहेगी, और ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना मतलब शैतान का घर है। इसलिए ऑलवेज फोकस ऑन हायर टाइम फ्रेम, हाई क्वालिटी सेटअप्स। मैं 15 मिनट के लिक्विडिटी पूल भी ट्रेड कर सकता हूँ, 5 मिनट के लिक्विडिटी पूल भी ट्रेड कर सकता हूँ, राइट, 5 मिनट के लिक्विडिटी पूल भी ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, बट मैं क्यों नहीं ट्रेड करता 5 मिनट के लिक्विडिटी पूल, क्या मेरे लिए ये ट्रेड करना पॉसिबल नहीं था, क्या मैं ये इसको ट्रेड नहीं कर सकता था, कर सकता था, है ना। यहाँ पर जैसी सी आई एस डी आई मैंने एंट्री कर ली, है ना, ये रहा हाई। ठीक है, ये इसको टारगेट कर लिया। ठीक है, पर इसमें कितना कॉन्टेक्स्ट है आपके पास ट्रेड करने के लिए, या फिर आपको कितना पॉसिबली पता है कि ये एक हाई क्वालिटी सेटअप है, प्राइस वहां जाएगा ही जाएगा, हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट से, राइट। इसीलिए 5 मिनट, इवन 1 मिनट के लिक्विडिटी पूल को भी ट्रेड करा जा सकता है स्कैल्प के लिए, पर क्या वो एक हाई क्वालिटी सेटअप होगा, और क्या आपकी फ्रीक्वेंसी लिमिट होगी। इसलिए मैं क्यों आपको राइट अवे फ्रॉम द स्टार्ट, नए ट्रेडर्स आए हैं, मैंने तो 1 मिनट पे भी ट्रेड करा हुआ, आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर देखो, बट मैंने क्यों छोड़ दिया वो साइकोलॉजिकली बड़ा बियरिंग होता है, बिकॉज डेटा इतना ज्यादा होता है, हर 1 मिनट में एक कैंडल छप रही है, यू हैव टू कीप ऑन इंटरप्रेटिंग, आपको फास्ट भी होना पड़ेगा अपनी अप्रोच में। समझ रहे हो आप, तो जब राइट अवे आप स्टार्ट से आए, मैंने क्या कैसे समझाया था आपको, डेली हाई लो,
वीकली हाई लो, ये बड़े हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी पूल है, सब कुछ सेटअप कम मिलेंगे पर बड़े हाई क्वालिटी सेटअप मिलेंगे। पर हर ट्रेडर एक टाइप का नहीं होता, तो मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे लेकर आया। मैं आपको 4 आवर स्विंग हाई लो पे लेकर के आया, फिर मैं आपको 1 आवर स्विंग हाई लो पे लेकर के आया, फिर मैं आपको सेशंस हाईज और सेशन लोज पे लेकर के आया, नीचे ले आया। बिकॉज हर ट्रेडर सेम टाइप का नहीं होता है, एंड आई प्रोमिस्ड यू कि मैं, मेरे को जितना पता है, जितना मुझे आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो भी नॉलेज है मैं आपको सिखाऊंगा। ये आपके ऊपर है आप क्या लेते हो। बट एज अ एक्सपीरियंस ट्रेडर अगर आप मेरी सजेशन मानोगे, ऑलवेज फोकस ऑन हायर टाइम फ्रेम, हाई क्वालिटी सेटअप्स। ठीक है। और ये इतने हायर टाइम फ्रेम नहीं है कि आपको ट्रेड ही नहीं मिलेंगे, ये भी समझने की जरूरत है, ये बैलेंस वाले टाइम फ्रेम है। ठीक है। इनिशियली लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना बेटर होता है, क्योंकि आपको फीडबैक बड़ा अच्छा मिलता है। ठीक है। जैसे अगर अब आप वीकली हाई और लो ही ट्रेड करोगे, तो आपको 2-3 हफ्ते में एक ट्रेड मिलेगा। आपको पता कैसे लगेगा आप एज अ ट्रेडर क्या गलतियां करते हो मार्केट्स में। इसलिए 1 आवर स्विंग हाई लो रिलेटिवली सेफ है, क्योंकि आप हफ्ते में 8-10 ट्रेड निकाल लोगे उसमें आराम से। ठीक है। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी सिर्फ ट्रेड कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ तब भी आप 5-6 ट्रेड निकाल लोगे। वो 5-6 ट्रेड क्या करेंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी डिसिप्लिन भी बिल्ड करेंगे। बट वो इनफ होंगे नंबर में कि वो आपको एक फीडबैक भी देते रहे कि आप ट्रेडिंग में गलतियां क्या कर रहे हो, क्योंकि बिना एग्जीक्यूशन करे आपको पता नहीं लगेगा कि आप गलतियां क्या कर रहे हो। अभी तो सबको लूजिंग का फियर होता है। एक फियर ट्रेडिंग में जो बहुत कम लोग बात करते हैं, वो विनिंग का भी फियर होता है। ठीक है। विनिंग का फियर कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू बिलीव दैट यू डोंट डिजर्व सक्सेस। जो भी आपके पास आपने नया नया कमाया है, वंस यू स्टार्ट गेटिंग सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग, फियर ऑफ लूजिंग की सब बात करते हैं, फियर ऑफ विनिंग की कौन बात कर रहा है? आई टेल यू व्हाट फियर ऑफ विनिंग इज। फियर ऑफ विनिंग इज जब आप नए नए सक्सेसफुल हुए हो ट्रेडिंग में, नए नए कंसिस्टेंट हुए हो, आप 1-2-3-4 महीने से कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो, अब आपके अंदर एक विनिंग का फियर आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट ने आपको इतना लथेड़ा है कि यू बिलीव दैट यू डोंट डिजर्व दिस सक्सेस। ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपको लगता है जो भी आपने अभी कमाया है 3-4 महीने में, ये सब चला जाएगा, ये सब चला जाएगा, तो अभी मैं कंसिस्टेंट हूं तो मैं जितना मर्जी लपेट लूं पैसा मार्केट से। इससे क्या करोगे आप, फिर ओवर ट्रेडिंग में आ जाओगे। इससे फिर आपको वो फियर आ जाएगा कि मेरी इक्विटी कर्व का हाई बना रहे, मेरी इक्विटी कर्व गिरे ना, अकाउंट पे ड्रॉडाउन ना आए, 2-3 हजार 5 हजार का भी ड्रॉडाउन आया, 1% का भी ड्रॉडाउन आया, जो कि बड़ा ही नॉर्मल है। किसी एक दिन लॉस हुआ 1% का, तो ड्रॉडाउन तो आएगा इक्विटी कर्व में, जो कि विच इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। पर आपको लगेगा ये, अब लगता है मेरी डाउनफॉल स्टार्ट हो गई। दिस साइकोलॉजिकल फिनोमेना इन ट्रेडिंग इज नोन एज द फियर ऑफ विनिंग। ये आपको अभी नहीं पता कि फियर ऑफ विनिंग एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आप अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हो। बट वंस यू स्टार्ट गेटिंग कंसिस्टेंट, ठीक है, यू विल रियलाइज फियर ऑफ लूजिंग से ज्यादा बुरा फियर ऑफ विनिंग है, बिकॉज नाउ यू आर कंसिस्टेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार आपकी जेब में कंसिस्टेंटली पैसे आने लग रहे हैं ट्रेडिंग से, और आप उससे भी घबरा रहे हो। ठीक है। ये कब रियलाइज होगा आपको, जब आप मार्केट में इनफ टाइम बने रहोगे कि आप फाइनली प्रॉफिटेबल हो जाते हो। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि आप अवेयर रहो कि फियर ऑफ विनिंग इज अ नेचुरल थिंग जो एग्जिस्ट करता है, जो आपके दिमाग में आएगा। बट इट्स ऑल बुलशिट, वो रियल नहीं है, वो रियल नहीं है। इट्स जस्ट आपके दिमाग पे वो परछावा चढ़ा हुआ है कि मैं इसको आगे कभी जीवन में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, इस सक्सेस को जो मैं पिछले 3-4 महीनों में देख रहा हूं। उसका डर बैठ जाता है, कहीं ये सब चला ना जाए जो अभी आया नया नया। So this fear of winning leads you to over trading. That's why starting से discipline build करके चलो। 5-6 trades हफ्ते में is a very nice amount. 8-10 ट्रेड is also a very nice amount. 2 trades per day is also a very nice amount. अगर आप हर दिन 2 ट्रेड फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, अच्छा है। इनिशियली तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर आप हर दिन 2 ट्रेड लोगे या एक ट्रेड लोगे, उससे क्या होगा, आपको फीडबैक मिलता रहेगा मार्केट से। क्योंकि आप जब जब एग्जीक्यूशन करोगे, आप कोई ना कोई नई नई गलतियां करोगे एज अ न्यू बिगिनर ट्रेडर। उन न्यू गलतियों को आप रिकॉर्ड करोगे अपनी जर्नल में कि हाँ मैं ये गलती करता हूं, मेरे को फियर किस सिचुएशन में आता है, मैं कब जल्दी एग्जिट कर देता हूं, मैं कब एकदम से जैसी पोजीशन मेरे खिलाफ मूव होने लगती है मैं बार बार क्लोज कर देता हूं। ये कैसे पता लगेगा? डेटा से। और डेटा कैसे आएगा? लोअर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करके, है ना। पर इतने लोअर टाइम फ्रेम्स भी ट्रेड नहीं करने की आप बर्न हो जाओ उस पे कंप्लीटली, आपको समझ ही ना आए हो क्या रहा है। बिकॉज 1 मिनट 2 मिनट्स आर नॉट इजी टू ट्रेड, राइट। तभी हम कॉन्टेक्स्ट 1 आवर पे फॉर्म करते हैं डेली बायस के साथ, और एंट्री 3 मिनट पे करते हैं हम। ठीक है। एंट्री 3 मिनट पे करते हैं, दैट इज द होल पिक्चर। ठीक है। पर आपको, जब आप बढ़िया ट्रेडर बन जाओगे, राइट,
जब आपके अकाउंट बड़े हो जाएंगे, जब आप कंसिस्टेंट हो जाओगे, तब आपकी फ्रीक्वेंसी नेचुरली कम हो जाएगी। तब आपको रियलाइज होगा कि यार मुझे 50,000 कमाने के लिए अब हफ्ते में 10 ट्रेड नहीं करने पड़ रहे। अब मेरा हफ्ते में एक गुड ट्रेड और 50,000 मेरे अंदर। समझ रहे हो, ये फर्क आ जाता है। दैट्स वाई परसेंट अमाउंट में हमेशा देखो, पहले भी कहा था मैंने, राइट? ये ऑल ऑफ दिस चेंजेस योर थिंकिंग पैटर्न। और ये मेंटोरशिप स्टाइल है। इसमें मैं टेक्निकल के साथ साथ आपको बता भी रहा हूं कि मेंटली आपको कैसे लेना है ट्रेडिंग को। ठीक है? फीडबैक भी मिलता रहे मार्केट से, और मैं ओवर ट्रेडिंग में भी ना जाऊं। तो ये बड़ा ही सेफ स्पेस और ये बड़ा ही छोटा जोन होता है जिस थिन लाइन पे आपको वॉक करना है, कि मैं ओवर ट्रेडिंग में भी ना आऊं। ठीक है? जब आपका दिमाग खराब होने लगेगा ना, आपको पता लग जाएगा। पर अगर आप तब भी ट्रेड करोगे, तब समझ जाना आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। एक पॉइंट दिन में ऐसा जरूर आता है जब आप ट्रेड कर रहे हो और मार्केट का कुछ समझ नहीं आ रहा। कई दिन ऐसे होंगे जब आप मार्केट को इतनी स्मूथली प्रिडिक्ट कर लोगे कि आपने ट्रेड प्लेस करा, मार्केट अगले 15 मिनट में आपके टारगेट पे, और आपको लगेगा अरे मुझसे बढ़िया तो ट्रेडर नहीं है कोई। फिर एट द सेम टाइम अगले दिन ऐसा होगा कि मार्केट का आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, जीरो प्राइस एक्शन आपको समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो ऐसे दिन पे क्या हो रहा है? ऐसे दिन पे ही ओवर ट्रेडिंग हो रही है। जब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जब आपके पास सेटअप ही नहीं, आप अपने मॉडल के बाहर जाकर अगर ट्रेड कर रहे हो, तो उस दिन तो एक ट्रेड प्लेस करना भी ओवर ट्रेडिंग हो गई। आपका मॉडल ही नहीं है ना वो। मार्केट ने शो ही नहीं करी वो सिचुएशन जो आपको चाहिए होती है प्राइस में, तो वो एक सिंगल ट्रेड भी ओवर ट्रेडिंग हो गई। भले ही आपकी डेली ट्रेडिंग की लिमिट हो कि मैं 2 ट्रेड ले सकता हूं, पर अपने मॉडल के बाहर ट्रेड करना ओवर ट्रेडिंग है। दैट्स वाई जो भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं, इन सबको ग्रहण करो, ग्रास्प करो, अपना एक मॉडल फॉर्म करो, और उसके बाद अच्छे से, तैयारी से, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए, अपने आप को एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह कंडक्ट करते हुए, अपने आप को एज अ गुड रिस्क मैनेजर अपनी कोर आइडेंटिटी का पार्ट बनाते हुए आगे बढ़ो धीरे धीरे। और ऑलवेज कीप ऑन रिकॉर्डिंग इन योर जर्नल कि आप गलती कहां कर रहे हो। स्पेशली आप ड्रॉडाउन में हो, जब जब आप लॉस में हो और जब आप ड्रॉडाउन में हो ना, ड्रॉडाउन में आपको बड़ा ही सीरियस, अपने आप को बड़ी ही केयरफुली ऑब्जर्व और वॉच करना है कि मैं एक्ट कैसे करता हूँ। क्या मैं ड्रॉडाउन में जाते ही अपना रिस्क बढ़ा देता हूँ क्योंकि मेरे को सहन नहीं हो रहा मेरा ड्रॉडाउन और मुझे कवर करना है जो भी मैंने लूज करा है? ये आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है? ड्रॉडाउन में आपका रिस्क या तो सेम रहेगा अगर छोटा अकाउंट है, और अगर बड़ा अकाउंट है जिसमें बर्न करने के ज्यादा पैसे चांस होते हैं, तो तब आपका ड्रॉडाउन में एक्चुअल में रिस्क आधा हो जाएगा। इस बारे में हम बात करेंगे कि हाउ टू हैंडल ड्रॉडाउन एंड स्टफ आगे आने वाले अपकमिंग लेक्चर में। ठीक है? पॉइंट बीइंग, आपको अपने आप को हर हरकत पे, ट्रेडिंग के हर सिनेरियो में केयरफुली ऑब्जर्व करना है, व्हेन स्पेशली इन ड्रॉडाउन, कि मैं एक्ट कैसे करता हूं। अगर ड्रॉडाउन हुआ है और मेरे अंदर एक हुड़क मच गई है कि अब मैं अपना रिस्क डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा, क्यों? क्योंकि जो 5,000 रुपए मैंने गंवाए हैं मुझे किसी भी तरीके से वो वापस चाहिए, मुझसे वो ड्रॉडाउन, वो इक्विटी कर्व का डाउनफॉल सहन नहीं हो रहा। तो मतलब अब आप गैम्बलिंग स्टेट में जा रहे हो। यू आर नॉट अ गुड रिस्क मैनेजर। और ये कैसे पता चलेगा आपको? ये फीडबैक कैसे देगी मार्केट? जो आप उसमें ट्रेड करोगे, ट्रेड करके आपको चीजों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये चीज होपफुली आपको समझ आ रही होगी, बिकॉज ट्रेडिंग इज नॉट ऑल अबाउट पुशिंग बटन्स। लेबर वर्क बहुत कम है पर मेंटल वर्क बहुत ज्यादा है, एज आई ऑलवेज टेल यू गाइज इन ट्रेडिंग। तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लेना। ठीक है? इसमें हम डिस्कस करते रहते हैं काफी सारी अच्छी चीजें। आप ज्वाइन करो, कम्युनिटी बहुत ही हेल्दी है, लोग अपना होमवर्क वगैरह भी भेजते हैं, मुझसे सजेशन लेते हैं, मैं भी उनसे डिस्कस करता हूँ चीजों को लेकर। पिछले कुछ दिन से मैं थोड़ा सा इनएक्टिव था, बिकॉज मम्मी मेरी हॉस्पिटल में थी, तो बट अब वो डिस्चार्ज हो गई हैं, तो आई एम फाइनली फ्री, थोड़ा सा टेंशन फ्री हूँ। तो इसीलिए आपके सामने आज लेक्चर भी आ गया है, और आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है? सो आई होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल इन दिस वन। आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर।